हरे कृष्णा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति अपने शहर से दूर जाता है ना, किसी अनजान शहर में, आप भी कभी गए होंगे, आपका सेंटर पड़ा होगा, या फिर कभी घूमने के लिए किसी शहर में गए होंगे, तो सबसे पहला काम व्यक्ति पता है क्या करता है? अपने लिए एक ठिकाना ढूंढता है, एक ऐसी जगह देखता है जहाँ पे वो रात को रुक सके। वहाँ पे वो पहुँचता है, अपना बस्ता वस्ता उतारता है, उसके बाद वो निश्चिंत होकर शहर घूमता है, फिर वापस आ जाता है, सो जाता है, जहाँ पे उसकी बड़े आराम से रात निकल जाती है, गुजर जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर उस व्यक्ति को रुकने का ठिकाना ना मिले तो उसकी रात बड़ी मुश्किल गुजरेगी। और आप लोग ना यही गलती कर रहे हो। जितने भी बच्चे हैं ना आज 21-22, इवन आज तो ये हालत है कि 25-26 साल के बच्चे भी सोच रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि अभी टाइम है, ये सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, जबकि उनके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसके बाद हम दुनिया में जो ढूंढ रहे हैं ना अभी, वो सब हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। जितने बच्चे कॉलेज में, वो अगर अपनी कॉलेज की ही पढ़ाई अच्छे से कर ले ना, अच्छे से बिल्कुल बंक ना मारे, फालतू की मस्ती ना करे, फालतू के दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट ना करे, तो एटलीस्ट उनका करियर सिक्योर हो जाएगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत तो डेफिनेटली नहीं आएगी। लेकिन अगर आज आप अपने लिए कोई ठिकाना नहीं ढूंढते और बिल्कुल ऐसी मस्ती करते रहते हो, तो 101% जब वो अंधेरा आएगा ना अनएम्प्लॉयमेंट का, आप पूछना, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना कितनी परेशानी में, कितनी दिक्कत में होंगे वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, और बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत देती है व्यक्ति को। तो आज आप निश्चिंत होकर घूम रहे हो, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि अभी मेरे पास समय है, अपना जो सिक्योर है फ्यूचर वो हम बाद में कर लेंगे, अपना जो ठिकाना है ना वो बाद में ढूंढ लेंगे। लेकिन वो रात अचानक से आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी ज़िंदगी निकल गई, कब आपका जो ये एज थी ना 21 से 22, 22 से 23, 24, 25, कब ये गुजर गया समय, आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। और व्यक्ति को हमेशा ही लगता रहता है, वो मोबाइल खेल रहा है, कोई बच्चा मोबाइल में मस्त गेम खेलता रहता है, किसी को मज़ा आ रहा है अपने दोस्तों से बात करने में, कोई घूमने में लगा हुआ है, इधर उधर पार्टी वार्टी करने में लगा हुआ है। सही बता रहा हूँ कि जब पढ़ने का समय आएगा ना, है ना, और अभी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि अगर तुम पूरे दिन में से 1 घंटा भी पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो उस 1 घंटे में भी तुम फोकस के साथ नहीं पढ़ सकते। तुम चाहते हो फोकस से पढ़ना, लेकिन तुम नहीं पढ़ पा रहे। बिल्कुल जो दुर्योधन की सिचुएशन थी, जब भगवान दुर्योधन के पास जाते समझौता लेकर, तो दुर्योधन भगवान से क्या बोलता है? जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि सही क्या है, मैं जानता हूँ कि गलत क्या है, दोनों चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो कि सही काम करने से रोक देती है, और अच्छा जो गलत काम है ना, वो गलत काम करने में मुझे मज़ा आता है, अंदर से पुश मिलता है कि हाँ ये गलत कर। बिल्कुल वैसे ही अगर आज के टाइम पे भी आप 2 घंटे, चलो 1 घंटा भी कोशिश करो ना कि मैं फोकस के साथ पढ़ूंगा, तो वो मन जिसको आप बाकी के 23 घंटे, ठीक है, नींद भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, जब आपका पूरी कॉन्शियसनेस फालतू की होती है तो नींद भी आपकी वो फालतू में ही गुजरती है। तो जो 23 घंटे आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो ना फालतू तरीके से, वो 1 घंटे में आपको पढ़ने नहीं देगा। फिर आप ये सोचते रहोगे कि यार पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही। जब आपका पढ़ने का समय आएगा तो आपको यही लगेगा बिल्कुल कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप यही बोलोगे कि पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और सिचुएशन पता है कैसे हो जाएगी? जितनी चीज़ों से आप आज अटैच्ड हो ना, आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि एक बार एक किसान था, ठीक है, और उसके खेत थे खीरे के। एक बंदर आता था और वहाँ से खीरे चोरी करके ले जा लेता था। तो उस किसान ने सोचा कि इस बार मैं इसको पीटूंगा, मतलब पकड़ के धोऊंगा अच्छे से। कोशिश करी उसने कई बार उसको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। फिर उसने क्या करा, एक बॉटल के अंदर ना खीरे को घुसाया उसने और रख दिया बंदर के सामने जहाँ पे वो आता था। अब बंदर जैसे ही आया ना, उसने बॉटल के अंदर हाथ डाला, खीरे को पकड़ा। अब इतने में उसकी नज़र गई उस किसान के ऊपर जो कि डंडा लेके खड़ा था और भाग के आ रहा था बंदर की तरफ। अब ये बॉटल तो बंदी थी ज़मीन से। अब बंदर क्या कर रहा है, खींच रहा उसको, खीरे को ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है कि खीरे को निकालूं और भागूं यहाँ से खीरे को लेकर। इतने में किसान यहाँ से आ रहा है डंडा लेकर। ये बंदर, इसको पता है कि ये पिटेगा, लेकिन ये खीरा छोड़ नहीं पा रहा है। मतलब कि मानो इस कदर तक कि इस खीरे ने इस बंदर को पकड़ा हुआ है, बंदर ने नहीं, खीरे ने बंदर को पकड़ा हुआ है। इस तरीके से ये इसको छोड़ ही नहीं पा रहा है और ऐसे ऐसे करता रहता है। इतने में किसान आता है, डंडे से इसको ठोक देता है, इसकी ठुकाई कर देता है। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ होगा अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। जो ये समय है ना, आप अपनी चीज़ों के साथ अटैच्ड ही रहोगे, अपने मोबाइल के साथ चिपके रहोगे, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ चिपके रहोगे, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है ना करने, वो उनके साथ आप चिपके रहोगे और यूं ही करते रहोगे। जब समय आएगा ना, इसको वहाँ से निकलने का समय आएगा, तब आप निकल नहीं पाओगे। और ये जो समय है ना, डंडा,
जो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ठोक देगा बहुत बुरी तरीके से। आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है ऐसा कि जब समय आएगा ना तो हम छोड़ देंगे, जितनी चीज़ें आज हम कर रहे हैं फालतू की चीज़ें हम छोड़ देंगे, जब समय आएगा पढ़ाई का तो छोड़ देंगे। एक बार गांव में क्या हुआ, बाढ़ आई। उस बाढ़ में लोगों ने देखा कि एक बहुत सुंदर सा काला कंबल बहता हुआ जा रहा है। अब एक आदमी ने उस कंबल को देखा, वो नदी में कूद गया बाढ़ में, ठीक है। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसको पता चला कि ये कंबल नहीं है, ये तो भालू है। और भालू क्या करेगा, उसको बियर हक दे देता है, पकड़ लेता है उसको। यहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई मर जाएगा, उस कंबल को छोड़ दे, छोड़ दे उस कंबल को। वो बोलता है कि मैंने तो छोड़ दिया कंबल को, लेकिन ये कंबल मुझको नहीं छोड़ता है। बिल्कुल वैसी व्यक्ति के साथ होता है। जब वो चीज़ों को छोड़ना चाहेगा ना, आपने दोस्त बना लिए, उनके साथ मस्त पार्टी वार्टी कर ली, अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको मना करना, बहुत मुश्किल टू से नो। जब वो आपके पास आएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं कर पाओगे मना, बहुत मुश्किल होगा। बहुत लोग फेल हो जाते हैं ऐसा करने में और उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। जो इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख रहे हो, रील्स बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उस समय पे नहीं छोड़ पाओगे। तो अगर आपको लगता है ना अभी मेरे पास समय है, नहीं है समय, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने लिए वो ठिकाना ढूंढ लो। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ भैया बिल्कुल जैसा बोल रहे हो वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, जैसे एक तोता होता है ना, तोते को कुछ भी सिखा दो, ठीक है, जैसे वो आता है उसको राम राम बोलना सिखा दो, राम राम बोलता रहेगा, राम 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 राम। लेकिन जब बिल्ली आएगी ना और बिल्ली उसको पकड़ेगी, तब वो राम राम नहीं बोलेगा जो उसने सीखा है, वो टैटे टैटे ही करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अभी तो आप बोल दोगे कि भैया बिल्कुल हम तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से निकलोगे ना तो फिर वो टैटे टैटे हो जाएगा, बिल्कुल उस तोते की तरह। पता है क्यों? क्योंकि आपने एक गलत फहमी पाली हुई है। आपको सही में ऐसा लगता है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, सही में आपको ऐसा लगता है, बहुत बड़ी गलत फहमी। इसलिए आप मोबाइल चलाते सोचिए कि 15 मिनट देखूंगा, 15 मिनट गाने सुनूंगा, 15 मिनट की वीडियो देखूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। और होता क्या है इसका उल्टा, वहीं अटके रह जाते हो, वहीं लटके रह जाते हो और पूरा समय निकल जाता है। अपने आप को माइंड से एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को अभी इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर जो एडिक्शंस है ना बहुत कम मात्रा में है, तो आप उसको एडिक्शन बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आपको रील्स देखने की लत लगी है, मान लो कि आप 30 मिनट रील देखते हो, आपको लग रहा है ये तो खतरनाक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस व्यक्ति से पूछो जो कि 3-3, 4-4 घंटे रील्स में निकाल देता है और उसको दुख होता है, वो आपको पता है क्या बात बोलेगा? वो आपको बोलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ जो रील देख रहा है, ये मेरा मन है जो ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहा है। जो गलत चीज़ें देखते हैं, कोई पोर्नोग्राफी देखता है, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें गलत क्या है, हम कभी कभी देख लेते हैं तो इसमें गलत क्या है। जो व्यक्ति उसका एडिक्टेड है ना, उससे पूछना कभी, वो पता है क्या बोलेगा कि मैं चाहता हूँ मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा, मेरा मन ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहा है। ये गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो कि मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, और इसको अपने आप से अलग मानो। जब इसको अलग मानोगे ना, तभी तुम इसके ऊपर शिकंजा कस पाओगे, नहीं तो ये आपके ऊपर हावी